नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नया टॉपिक एनीलिडा। एनीलिडा में उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं और कठिन माने जाते हैं। एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा दो ऐसी विषय वस्तु हैं जो काफ़ी आपके विषय वस्तु के हिसाब से कठिन होती हैं और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्हीं से बनते हैं। और हमसे पहले आपसे ये बोल चुके हैं कि हम उसी विषय वस्तु का चुनाव करेंगे जो कठिन होगी। चूँकि एग्ज़ाम का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, तो कठिन ही विषय वस्तु को हम लेकर चलेंगे। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा यदि आप फ्री में नोट्स चाहते हैं, नोट्स के लिए, और नोट्स जो हैं वो हिंदी और आपको इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश प्रिंटेड हैं और इसके अलावा हैंड रिटेन भी नोट्स हैं। तो इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक्स हैं जो पॉइंट टू पॉइंट्स बुक दी हैं, जो कम समय में जिनसे पढ़ा जा सकता है। नोट्स भी पॉइंट टू पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल की तैयारी करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं उनके लिए हिंदी में केमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल हैं। चूँकि चैनल तो बायो का है, मगर उत्तराखंड के मित्रों के लिए केमिस्ट्री के भी नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी 60 में। तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा फ्री। और ये जो फ्री सेवा है ये केवल एक बार मेंबरशिप लेनी है 299 की, वन टाइम मेंबरशिप है। यदि आप 299 की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको नोट्स ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अनलिमिटेड नोट्स हैं, यहाँ अनलिमिटेड नोट्स हैं। दूसरा, डिस्कशन मंच पे डेली डिस्कस होता है, और जो डिस्कशन होता है, ध्यान रखिएगा, जो डिस्कशन होता है तो आपके टॉपिक वाइज होता है। जो टीजीटी पीजीटी एलटी के टॉपिक हैं उनको एक एक टॉपिक लेकर होता है, जिससे आप जो पढ़ रहे हैं वो भूले ना या क्वेश्चन हाल में वो कंफ्यूज ना हो। दूसरा, अब आता है प्रैक्टिस ग्रुप पे। तो प्रैक्टिस ग्रुप पे हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। नए पुराने क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और आप अपनी जगह एग्ज़ाम में बना सकें। इसके लिए सिर्फ करना क्या है कि आप 299 की मेंबरशिप पेड करेंगे, और यदि आप किसी भी क्वेरी कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। और 299 का जो पेमेंट करना है वो गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या फिर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही सक्सेस हो जाए पेमेंट, वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना और हमारे इस टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना, हम तुरंत ऐड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो क्या जुड़ने से फ़ायदा होगा? तो 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चूँकि है क्या, जो नोट्स अवेलेबल हैं वो पॉइंट टू पॉइंट्स हैं। तो आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं और मान लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके नोट्स आपके पास नहीं है, या ऐसे टॉपिक हैं जो कम क्लियर हैं, तो यहाँ से वो नोट्स पढ़ सकते हैं स्पीड के साथ। दूसरा, प्रैक्टिस में आपके टॉपिक आराम से तैयार होते चलेंगे और प्रैक्टिस सेट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे संभावित क्वेश्चन भी तैयार होते चलेंगे। तो आपका अगर स्कोर 90 जा रहा होगा, हमसे जुड़ते हैं और बाय द वे 20-25 क्वेश्चन और सही कर गए तो 110 जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही आप मेरिट में जगह बना लेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनीलिड्स इज ए पैरासाइट ऑफ स्नेल फ्रॉग। इसमें से जो एनीलिड्स होते हैं, अर्थात जो एनीलिडा वर्ग के सदस्य होते हैं, उनमें से वो कौन सा है जो परजीवी होता है? स्नेल का मतलब घोंघा और फ्रॉग में परजीवी होता है। तो वो क्या है? एक एंथोपडेला है। क्या है? एक एंथोपडेला है जो पैरासाइट होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपके पूर्व परीक्षाओं में सॉल्व पेपर है उसमें ऑप्शन डी दिया है जो कि गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या करेंगे? सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is common between फेर्टिमा एंड पेरीप्लेनेटा। फेर्टिमा और पेरीप्लेनेटा में कामन दोनों में क्या है? तो दोनों में कामन की अगर बात करें तो कहता है इसमें एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। तो इसमें कामन डी लगा के आएंगे, वेंट्रली लोकेटेड नर्व कार्ड। जो वेंट्रल साइड पे नर्व कार्ड है उसकी उपस्थिति ही दोनों में कॉमन है। पेरीप्लेनेटा के अंतर्गत कौन सा आता है? तिलचट्टा आता है। क्या आता है? तिलचट्टा। और तिलचट्टा पेरीप्लेनेटा में तिलचट्टा आता है। तो तिलचट्टा किसका है? आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और बात कर रहा है केचुए के साथ, तो इसमें सिर्फ यही कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी, सीटी का नेचर कैसा होता है पॉलीकीटा में। तो एक्चुअली में पॉलीकीटा में दोनों ऑप्शन सही होंगे, न्यूमेरस भी होता है, ये भी सही है, और आकर्षण बंडल। पॉलीकीटा में आता क्या है ये भी हम आपको बता दें कौन आता है। जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं केचुए का, तो क्लासिफिकेशन जब देखते हैं तो इस क्लासिफिकेशन में क्लास को जो एनिलिडा का है, एनिलिडा को 4 भागों में बांटा गया है, आर्किनिडा और पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुनिया या हिरुडिनेरिया के अंतर्गत जोक आता है, तो हिरुडिनिया बांटा गया है। तो इसमें जो आर्किनिडा में होता है उसमें समुद्री जीव आते हैं, सारे समुद्री जीव आते हैं। पॉलीकीटा में भी समुद्री होता है, इसमें नेरिस आता है। कौन सा आता है? नेरिस। और नेरिस के जब संरचना देखेंगे तो उनके जो पैरापोडिया होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पैरापोडिया होते हैं, तो जब इनका चित्र इस तरह से बना लें अगर, तो इनमें इस तरह के पैरापोडिया होते हैं, उसमें कई सारी इस तरह की सीटी लगी रहती हैं। क्या लगी रहती हैं? कई सारी सीटी। तो सीटी किस में लगी रहती हैं? बंडल में। किस में लगी रहती हैं? बंडल में। तो एक तो बंडल वाला ऑप्शन सही होगा, और एक तो इनकी संख्या कई होती तो न्यूमेरस वाला भी सही होगा। इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही होंगे। इस हिसाब से इसका न्यूमेरस वाला भी सही है और इसका आकर इन बंडल्स, ए भी ऑप्शन सही है। तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं, तो हम लगा लेते हैं यहाँ फिलहाल सी ऑप्शन को सही कर लेते हैं। और ये पीजीटी बायोलॉजी में 2013 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is the link between Annelida and Mollusca? Annelida और मोलस्का के बीच में लिंक कौन है, यानी संयोजक कड़ी का कार्य कौन करता है? तो एनिलिडा और मोलस्का में जब संयोजक कड़ी की बात करते हैं तो नियोप्लाइना है जो संयोजक कड़ी का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। तो संयोजक कड़ी नियोप्लाइना को लगा लेंगे। अब चूंकि बहुत टाइम बचा नहीं है, सबका अगर डिस्क्रिप्शन देंगे तो क्वेश्चन थोड़े ही हो पाएंगे। एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस। एफ्रोडाइट जो होता है वो सी माउस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने आपके लिए रखा था एफ्रोडाइट को, ये एफ्रोडाइट है जिसे हम सी माउस के नाम से जानते हैं। ये एफ्रोडाइट है और इसको हम किसके नाम जानते हैं? सी माउस के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये मैरीन होता है, प्रायः किस में पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। इसे सी माउस के भी नाम से जानते हैं, जो कि एनिलिडा का सदस्य है, एनिलिडा के पॉलीकीटा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम क्या लगा लेंगे? तो ऑप्शन इसमें हम ए लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का इनमें से कौन सा? देखिए एनिलिडा में तो ये भी होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी पाई जाती है, और हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, सीलोम भी होता है। मगर अगर यूनिक कैरेक्टर की बात करें तो नेफ्रीडिया इनका विशेष लक्षण है। क्या है? नेफ्रीडिया जो है इनका विशेष लक्षण है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर सीलोम की बात करें, यहाँ सीलोम कैसा पाया जाता है? तो एक्चुअली में जो इनका सीलोम होता है वो फर्स्टली एंड इज द साइजोसिलस होता है। कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दे, साइजोसिलस होता है। कैसा होता है? साइजोसिलस होता है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या होता है? इट इज फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूइड। और इसमें क्या भरा रहता है? तो सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, या सीलोमिक तरल पदार्थ भरा रहता है, या सीलोमिक तरल भरा रहता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जानते हैं उभयलिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनमें क्या होता है? एक ही में पाया जाता है। और बात जब करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट होती है। कैसी होती है? कंप्लीट। और इनका जब कभी बात करते हैं डाइजेशन की, कि इनमें पाचन कैसा होता है, तो पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन होता है। ध्यान रखिएगा, इनका पाचन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइट ऑन फीमेल। इनमें से मेल जो होता है वो पैरासाइट होता है फीमेल का। वो किस में देखने को मिलता है? तो बोनेलिया में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, मेल जो होता है यानी जो नर होता है वह परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। किसका परजीवी होता है? फीमेल का, मादा का परजीवी होता है। अब आते हैं, बात करते हैं नेरिस की। किसकी बात करते हैं? नेरिस की। नेरिस से क्वेश्चन कौन से बने हैं? तो नेरिस से क्वेश्चन बना है which one of the following is the characteristic of the heteroneris phase of the Neanthes।
तो ध्यान रखिएगा, उसने पूछा करेक्टरिस्टिक हेट्रोनेरिस का करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो एपीटोक का पाया जाना क्या है, एपीटोक का पाया जाना करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब ये एपीटोक कौन सी बला है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये एपीटोक क्या है। तो जब हम एपीटोक की बात करते हैं तो इसका चित्र देख लेते हैं। अगर इस पिक्चर में नज़र डाल रहे होंगे या नज़र जा रही होगी तो ये एक नेरिस है। ये क्या है, नेरिस है। तो ये वाला हिस्सा जहाँ ध्यान रखेगा, जहाँ पैरापोडिया बढ़ते नहीं है, ज़्यादा पैरापोडिया बहुत बड़े भी नहीं होते, और दूसरी इस भाग में गोनट्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, गोनट्स। तो इसे एटोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटोक के नाम से जानते हैं। और इसका आधा भाग यानी पिछला भाग में क्या होता है, पैरापोडिया की जो संरचना होती है वो बड़ी हो जाती है तथा इसमें गोनट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गोनट्स पाए जाते हैं। यानी ये रिप्रोडक्शन से संबंधित पार्ट है जिसे हम एपीटोक के नाम से जानते हैं। तो इतने भाग को हम किसके नाम से जान रहे हैं, एपीटोक के नाम से जानते हैं। तो अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ उसने एपीटोक का मतलब क्या हुआ, ये जनन से संबंधित है। हेट्रोनेरिस कब बनता है, जब एटोक और एपीटोक दोनों हो। तो ये किससे संबंधित है, इससे। और एटोक किससे संबंधित है, अगला बारी भाग जहाँ गोनट्स का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी आइज आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म। क्लैम वर्म का मतलब समझते हैं, नेरिस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेरिस को क्लैम वर्म भी बोलते हैं। तो क्लैम वर्म का नाम क्या है, तो क्लैम वर्म में कितनी आंखें पाई जाती हैं, तो 1 पेयर पाई जाती है। तो जनरली सब में 1 पेयर देखने को मिलती, मगर जब क्लैम वर्म की बात करते हैं तो उसमें 2 पेयर होती हैं। जब इसका संरचना देखेंगे तो इस तरह से इसमें ये आइज दिखाई देती हैं। ये क्या दिखाई देती हैं, आई दिखाई देती हैं। तो देख लेते हैं, शायद इसका पिक्चर हमने लगा के रखा हो। ये अगर आप देख रहे होंगे ये वाला पिक्चर, ये नेरिस की बात करते हैं। तो जब नेरिस के पिक्चर की बात करते हैं आइज की, तो इसमें देखिएगा ये आइज है, ये जो आइज हैं ये इनकी संख्या कितनी है, 2 और 2, ये तो कितनी हो गई, 2 पेयर। कितनी हो गई, 2 पेयर। 2 पेयर इसमें आइज दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन हम क्या कर लेंगे, 2 पेयर। तो ऑप्शन इसका हम क्या कर देंगे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपीटोक इन नेरिस इज एसोसिएटेड विद। जो एपीटोक वाला भाग होता है वो नेरिस के किससे संबंधित है, डाइजेशन से या एक्सक्रीशन से या रेस्पिरेशन से या रिप्रोडक्शन से। तो अभी हमने बताया था जो एपीटोक भाग है वो प्रायः इसके जनन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नुकल ऑर्गन्स फाउंड इन नेरिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो इनका नुकल्स ऑर्गन्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य नुकल ऑर्गन्स का क्या होता है, देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑल फैक्ट्री करना। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि ये अंग घ्राण होता है। कैसा होता है, घ्राण हिंदी में बोलते हैं। या क्या करता है, तो ये गंध संबंधी कार्य करता है। क्या करता है, गंध संबंधी कार्य करता है। तो ऑप्शन लगा लेंगे ऑल फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज absent इन द ट्रंक। इनमें से जो एनिमल्स दिए हैं उनमें कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रंक में अनुपस्थित होता है या मध्य भाग में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन उसका नेरिस बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग इट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वेरीज। ध्यान रखिएगा, हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नेरिस एक्वेरीज, तो रेड्यूस्ड आई इन लार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ द बॉडी। तो हमने बताया था कि जब ये जनन का समय इनका होता है तो इनके जो पैरापोडिया होते हैं, क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, वो लार्ज होने लगते हैं। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़े होने लगते हैं। पैरापोडिया बड़े हो जाएंगे तो इनकी संरचना हमें कैसे दिखाई देगी, तो अभी हमने आपको इनकी संरचना भी दिखाई थी। इनकी जब संरचना की हम बात करते हैं ये, तो इनकी संरचना कैसी दिखाई देती है, तो सेम टू सेम जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम इनकी संरचना हमें दिखाई देने लगती है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, तो इसका आंसर करेंगे कि नेरिस में हेट्रोनेरिस में रूपांतरण के दौरान जो पैरापोडिया होते हैं शरीर के पश्च भाग में बढ़ जाते हैं। तो ये देखिएगा जो पैरापोडिया है
जो पैरापोडिया ये दिख रहे हैं, ये बालोनुमा संरचना, ये क्या होते हैं, पश्च भाग में बड़े हो गए। तो ऑप्शन इसका हम लगा लेंगे क्या, इन लार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ बॉडी। तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, पैरापोडिया संबंधित होते हैं। तो पैरापोडिया के प्रायः दो कार्य होते हैं। पैरापोडिया के मुख्य कार्य क्या होता है, लोकोमोशन करना, क्या करना, लोकोमोशन। दूसरा रेस्पिरेशन में भाग लेना, रेस्पिरेशन से संबंधित भी होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी कर देंगे। ये चलने में और श्वसन करने दोनों में भूमिका निभाते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायरीज, हेट्रोनेरिस नेरिस अवस्था में रूपांतरण के दौरान अधिग्रहित करता है। क्या अधिग्रहित करता है, तो हमने आपको बताया था क्या अधिग्रहित करता है, इन लार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी, शरीर के पश्च भाग में लंबे आकार के पैरापोडिया। तो ये ऑप्शन हम क्या लगा लेंगे, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये क्वेश्चन बना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका हम भी ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बने हैं वो बने हैं फेल्टिमा से या केचुए से। तो जब केचुए की बात करते हैं तो केचुए में पहले उसने पूछा है स्पर्मोथीका और फेल्टिमा आर सिचुएटेड। जो स्पर्मोथीका देखने को मिलता है तो वो कहता है कहाँ देखने को केचुए में मिलता है। तो केचुए के स्पर्मोथीका की बात कर रहा है और ये काफ़ी क्वेश्चन, एक बार नहीं काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम अगर इनके खंडों का थोड़ा सा डाटा अगर ले लें तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पूछ सकते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ कुछ संरचनाएं हैं जैसे कि माउथ के बाद जो आता है बक्कल कैविटी। माउथ रीजन में क्या आता है, तो प्रोस्टोमियम आता है। क्या आता है, प्रोस्टोमियम आता है। तो पूछ देता प्रोस्टोमियम का माउथ क्षेत्र में। बक्कल कैविटी अगर देखें तो ये दूसरे और तीसरे खंड में पाई जाती है। इसके अलावा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स कहाँ पाई जाती है, तो तीसरे और चौथे खंड में पाई जाती है। ऊइसोफेगस की अगर बात करें तो ऊइसोफेगस चौथे और सातवें खंड तक फैला रहता है। गिजार्ड, खासकर गिजार्ड ध्यान रखना क्वेश्चन बना है, तो जो गिजार्ड्स होता है ये 8th खंड में पाया जाता है और कभी कभी 8th और 9th भी हो सकता है। और स्टोमक अगर बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक की अगर बात करें तो स्टोमक हमें 9 से लेकर 14 तक फैला रहता है। और इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं, इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो इंटेस्टाइन 15 से लेके 100 तक फैली रहती है। तो ये थोड़ा सा डाटा था आपके लिए। क्वेश्चन बना है स्पर्मोथीका से। किससे बना है, स्पर्मोथीका से बना है। तो स्पर्मोथीका का पहले कार्य देख लेते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है स्पर्म को संग्रह करना, यानी शुक्राणु का क्या करना, संग्रह करना। और ये किस में होता है, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पाया जाता है। तो ये किस खंड में पाया जाता है, तो 5वें और 6ठे, दूसरा पाया जाता है 6ठे और 7वें, तीसरा पाया जाता है 7वें और 8वें। इसके अलावा नेक्स्ट पाया जाता है 8वें और 9वें में। तो इन दोनों के जो बात करते हैं तो इस पे हम अगर ऐसे दिया रहे तो ये सही करना है, अगर ना दिया रहे तो यहाँ 6 कर लेंगे, यहाँ जो है वो 7 कर लेंगे, यहाँ इसको 8 कर लेंगे, इसको कर लेंगे 9। तो 6 7 8 9। तो ये देख लेते हैं है क्या कुछ ऐसा। तो 6 7 8 9, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेर्टिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट, फेर्टिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन। तो फेर्टिमा सिंगुलम जो उपस्थित रहता है वो कहाँ रहता है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस चारों। तो ये कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये सिंगुलम जो होता है ये 14वें 15वें और 16वें 3 खंडों में उपस्थित रहता है। कितने खंडों में, 3 खंडों में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन यहाँ 1 सेगमेंट है, गलत है। 5 गलत है। 1 2 3 सेगमेंट है, तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिफ्लोसॉल
इन द अर्थवर्म इज मेंट फॉर। केचुए में टिफ्लोसॉल का कार्य क्या है? तो टिफ्लोसॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आंत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जो टिफ्लोसॉल होता है वो किससे संबंधित है? तो टिफ्लोसॉल प्रायः आंत्र से संबंधित है। मुख्य कार्य क्या है? ये आंत से संबंधित है। ये एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट टेक प्लेस बाय टेफ्लोसॉल। ये एब्जॉर्प्शन भी करता है, अवशोषण भी करता है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स को लेता भी है। तो टेफ्लोसॉल, तो इसका सीधे मतलब है कि डाइजेशन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए लगा लेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इन टेफ्लोसॉलर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। जो टेफ्लोसॉल होता है ये टेफ्लोसॉलर रीजन में, आंत के टेफ्लोसॉलर रीजन में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है आंत को ज़्यादा जगह देना या ज़्यादा स्पेस देना, जिससे ये प्रॉपर भोजन का अवशोषण कर सके, न्यूट्रिएंट जो पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर सके। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या है? तो केचुए में जो प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य की जब बात करते हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो सही ऑप्शन क्या करेंगे? तो इसका मुख्य कार्य प्रोस्टोमियम का क्या होता है? तो प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है? डिगिंग, मिट्टी को खोदना, एज सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग की तरह कार्य करना, दोनों कार्य होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। ऑप्शन क्या करेंगे? सी सही करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, इसका कार्य क्या होता है? खोदना, और दूसरा सेंसरी ऑर्गन्स की तरह। तो इसके हम दोनों कार्य के बारे में आपको जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरेगोगन cells of earthworms are analogous to which structure of vertebrates? केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों के समरूप होती हैं? तो ये किस रचना के कार्यों के समरूप होती हैं? क्लोरेगोगन। तो जब क्लोरेगोगन की बात करते हैं तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन लगा लेंगे, ये लीवर के समान कार्य करती है। किसके समान कार्य करती है? लीवर के समान कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया एवं यूरिया का संश्लेषण मुख्यतः क्लोरेगोगन में होता है। क्लोरेगोगन में होता क्या है? अमोनिया एंड यूरिया का संश्लेषण होता है, और यही कार्य मनुष्य में कौन करता है? लीवर करता है। क्या करता है? लीवर। तो ऑप्शन हम इसका ए सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले ए रोल ऑफ सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में लीवर अदा करता है? तो अभी हमने आपको बताया था क्लोरेगोगन जो है वो दोनों कार्य करता है, यानी अमोनिया और यूरिया का क्या करता है? सिंथेसिस करता है या मतलब बनाता है, और यही काम लीवर करता है हम लोगों में, यानी मनुष्यों में। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सर सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अर्थवर्म द क्लोरेगोगन सेल्स आर। अर्थवर्म में जो क्लोरेगोगन जो संबंधित सेल्स हैं वो किससे संबंधित है? तो अभी चूंकि यूरिया और आदि बन रहा है तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा मैटर है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से पेयर जो दिए हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, तो कौन से मैच्ड हैं बताइएगा? बोटाइडियल टिश्यू, नेरिस नहीं। क्लोरेगोगन टिश्यूज, अर्थवर्म बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जो 408 का लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? तो बी, क्लोरेगोगन टिश्यूज अर्थवर्म में देखने को मिलता है। बोटाइडियल टिश्यूज किस में देखने को मिलता है? तो ये हमें जोंक में देखने को मिलता है। किस में? जोंक में देखने को मिलता है, यूरिनेरिया में। ये क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म। क्लाइटेलम का मुख्य वर्क क्या है? तो क्लाइटेलम का मुख्य वर्क क्या है? कोकून का निर्माण करना। क्या करना? कोकून का निर्माण करना। तो अर्थवर्म में क्या बनता है? एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे हम कोकून के नाम से जानते हैं। और कोकून का कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो कभी आपसे पूछ सकता है, सिक्रीटेड बाय द ग्लैंडुलर सेल, एल्बुमिनस सेल,
ध्यान रखिएगा, एल्बुमिनस सेल जो होती है वो क्लाइटेलन का सिक्रीशन करती है, जिसमें कोकून होता है, जिसमें स्पर्म और ओवा, जब देखेंगे तो इस तरीके से ये संरचना बन जाती है और इसमें स्पर्म भरे रहते हैं और ओवा भरे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड कोकून आउटसाइड द बॉडी। तो जो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, केचुए में, केचुए में जो फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल ऑफ बॉडी, ये केचुए के शरीर के बाहर होती है मगर कोकून के अंदर होती है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म, मेन फंक्शन क्लाइटेलम अर्थवर्म का क्या है, तो वही कोकून का फॉर्मेशन करना। तो क्वेश्चन एक ही आ गया है कि हाँ, एक ही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री जब कैनाल की बात करते हैं, देखते हैं क्या चित्र हमने इसका रखा हुआ था। मैंने वैसे कोशिश किया था कि आपको चित्रों के माध्यम से दिखाएं और जिससे आपको समझ में आए। तो ये देखेंगे यहाँ, तो ये यहाँ जब इनका चित्र देख रहे हैं तो ये बकल कैविटी है, ये वाला बकल कैविटी है, ये फेरिंग्स वाला भाग है, ये ओइसोफेगस भाग है, ये गिजार्ड है, ये गिजार्ड, ये वाला भाग। तो ये ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है। कैसे करता है, ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन करता है, तो गिजार्ड ग्राइंडिंग मशीन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम क्या लगा लेंगे, तो ऑप्शन इसमें हम बी लगा लेंगे। गिजार्ड किसकी तरह काम करता है, तो ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है। तो 410 का ऑप्शन हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, ब्लड पिगमेंट जो अर्थवर्म में हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है। तो देखिएगा, इसमें जो ब्लड पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है। क्या होता है, हीमोसाइनिन। तो हम ऑप्शन क्या लगा लेंगे, बी को सही कर देंगे। इनमें जो ब्लड पिगमेंट्स होता है वो हीमोसाइनिन होता है, और जो कि हमने आपको बता दिया है हीमोसाइनिन के बारे में। केचुए में जो हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोक्यूरिन होता है जो केचुए में पाया जाता है, तो हमने क्या बता दिया, हीमोसाइनिन। अरे भाई, हीमोसाइनिन नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या पाया जाएगा, केचुए की रुधिर वाहिनियों में जो होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, परंतु इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, और यह हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। किस में घुला रहता है, प्लाज्मा में। तो ऑप्शन इसका ए सही कर लीजिएगा। वो हीमोसाइनिन वो आर्थ्रोपोडा में हम पहुंच गए थे, छोड़ दीजिए उसको। तो इसमें क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, मगर इसमें आरबीसी का क्या होगा, अभाव होगा, आरबीसी का अभाव होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, ये तब कहाँ पाया जाएगा, तो ये प्लाज्मा में घुला रहता है। किस में घुला रहता है, प्लाज्मा में। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही कर देंगे, ए सही कर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो केचुए में देखिए उत्सर्जी पदार्थ दोनों होते हैं, अमोनिया भी होता है और यूरिया भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी लगा लेंगे, अमोनिया और यूरिया, चूंकि दोनों दिए हैं। ये बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला होता है, तो बिल्कुल अभी आपको बताया है कि किसके प्लाज्मा में घुला रहता है, अर्थवर्म के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन क्या होता है, घुला रहता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, घुला रहता है। क्या होता है, घुला रहता है। तो अर्थवर्म में, तो अभी बिल्कुल बताया था। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सही होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही उपलब्ध होगा। इसी के साथ नमस्कार।